हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी अनमोल स्टोरी जंक्शन में। आज की कहानी का नाम हैनफरत के धागे। मोहब्बत की डोरजे से हम एपिसोड 2 सुनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है शर्तों का जाल। और आहाना का विद्रोह एपिसोड की शुरुआत होती है। चिड़ियों की हल्की चहचहाट, कटलरी की आवाज और एक परेशान करने वाला सन्नाटा। नाश्ते की मेज पर हरीश अरोड़ा, आहाना और उनकी माँ मीरा अरोड़ा बैठे हैं। हरीश के हाथ में ओबेरॉय समूह का नया प्रस्ताव है। आहाना उसे ध्यान से पढ़ रही है। उसके चेहरे पर अविश्वास और गुस्सा साफ झलक रहा है। हरीश परेशान होकर, आवाज में चिंता, शिवांश ओबेरॉय का ये क्या मजाक है? हमारी डिजिटल मार्केटिंग डील के बदले आहाना उनकी कंपनी में सलाहकार बने? ये तो सरासर अपमान है। मीरा चिंतित स्वर में, लेकिन हरीश, अगर ये डील हमारे हाथ से निकल जाती है तो हमारे ब्रांड को बहुत नुकसान होगा। पिछले कुछ सालों में बाजार में हमारी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी है। आहाना गुस्से में पेपर मेज पर पटकते हुए, आवाज में आग, मैं ये बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं ओबेरॉय की कंपनी में जाकर उनकी कठपुतली बनूं? मैं शिवांश ओबेरॉय के आगे झुकूं? ये उनकी दिमागी चाल है डैड। वो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। हरीश अपनी कुर्सी से उठकर बेचैन होकर कमरे में टहलते हुए, शांत हो जाओ आहाना, मुझे पता है ये कठिन है, लेकिन हमें सोचना होगा। ये सिर्फ 1 महीने की बात है। अगर हम ये डील हार गए तो हमारे कुछ बड़े क्लाइंट्स भी जा सकते हैं। आहाना उठकर, आवाज में दर्द और विद्रोह, और अगर मैं गई तो मेरा आत्मसम्मान चला जाएगा। मैं अपनी कला को छोड़कर उनके नंबर्स और फाइलों में उलझूं? मीरा आहाना का हाथ पकड़ते हुए, प्यार से समझाते हुए, बेटा, कभी कभी बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। क्या तुम अपने पिता के लिए, हमारे परिवार के लिए ये बलिदान नहीं दे सकती? एक पल का सन्नाटा। आहाना दुविधा में है। उसके अंदर कला और व्यापार के बीच, आत्मसम्मान और पारिवारिक कर्तव्य के बीच एक भयंकर संघर्ष चल रहा है। उसके चेहरे पर बेचैनी और दृढ़ता का मिश्रण दिखाई देता है। ओबेरॉय हवेली के शानदार स्टडी रूम में शिवांश अपने दादा रणवीर ओबेरॉय के साथ बैठा है। रणवीर संतुष्ट दिख रहे हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान है। रणवीर शांत और आत्मविश्वास से, तो अरोड़ा परिवार ने अभी तक जवाब नहीं दिया? मुझे पता है वे इस प्रस्ताव पर मंथन कर रहे होंगे। शिवांश चेहरे पर हल्की मुस्कान, आवाज में आत्मविश्वास, उन्हें देना ही पड़ेगा दादाजी। ये डील उनके लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए, और ये प्रस्ताव उन्हें ऐसी दुविधा में डालेगा कि उनके पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। रणवीर धीमी हंसी के साथ, बेशक, आहाना अरोड़ा एक जिद्दी लड़की है। मैंने उसे बचपन से देखा है। वो आसानी से नहीं झुकेगी, लेकिन उसे झुकना पड़ेगा। और जब वो हमारे यहाँ आएगी तो उसे पता चलेगा कि असली व्यापार क्या होता है। शिवांश अपनी बात सोचकर विजयी मुस्कान के साथ, हाँ दादाजी, उसे ये सीख मिलेगी कि भावनाओं से नहीं बल्कि दिमाग से व्यापार कैसे किया जाता है। आहाना अपने आर्ट स्टूडियो में अकेली है। चारों ओर बिखरे कैनवास और रंग। वो अपनी अधूरी पेंटिंग को देख रही है, फिर सामने रखे ओबेरॉय के प्रस्ताव को। वो बेहद परेशान है। उसे बचपन की यादें आती हैं, जब शिवांश उसे हमेशा छोटी, नासमझ अरोड़ा कहकर चिढ़ाता था और उनके परिवार के व्यापार को कम आंकता था। आहाना खुद से बुदबुदाते हुए, आवाज में पहले गुस्सा फिर दृढ़ता, शिवांश ओबेरॉय, तुम सोचते हो मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगी? तुम सोचते हो मैं तुम्हारी कठपुतली बनूंगी? नहीं, मैं जाऊंगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि कलात्मकता और दिमाग दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा और दृढ़ निश्चय की नई चमक है। उसने फैसला कर लिया है। एक हल्की सी विजयी मुस्कान उसके होंठों पर आती है। अगले दिन ओबेरॉय एंटरप्राइजेज का भव्य आधुनिक रिसेप्शन एरिया। शिवांश अपनी मैनेजर
रिया से बात कर रहा है। उसे उम्मीद नहीं है कि अरोड़ा इतनी जल्दी मानेंगे। शिवांश सामान्य स्वर में, रिया, अरोड़ा परिवार से कोई खबर नहीं है ना? उम्मीद है वे इस पर ज्यादा देर तक नहीं सोचेंगे। रिया झिझकते हुए, अभी तक तो नहीं सर, लेकिन सर कोई आया है। तभी आहाना अरोड़ा एक स्टाइलिश लेकिन पेशेवर सूट में आत्मविश्वास से अंदर आती है। उसके चेहरे पर हल्की सी चुनौती भरी मुस्कान है। शिवांश उसे देखकर हैरान रह जाता है। आहाना शिवांश के सामने आकर आवाज में आत्मविश्वास और दृढ़ता, मिस्टर ओबेरॉय, मुझे लगता है आपने मुझे उम्मीद से कम आंका। मैं आहाना अरोड़ा, मैं आपकी शर्तों पर काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी अपनी कुछ शर्तें होंगी। शिवांश उसे घूरता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी और इतनी दृढ़ता से आएगी। ये उसके लिए पहला झटका है। शिवांश और आहाना शिवांश के आलीशान आधुनिक केबिन में बैठे हैं। शिवांश अभी भी आहाना के अचानक आने से हैरान है। शिवांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए आवाज में थोड़ी उपहास, ओ मिस अरोड़ा, तो आप मान गई। मुझे लगा आपको थोड़ा और समय लगेगा ये समझने में कि व्यापारिक दुनिया कैसे काम करती है। आहाना अपनी कुर्सी पर आराम से बैठकर बिना डरे, आवाज में शांत आत्मविश्वास, आप गलत थे मिस्टर ओबेरॉय। मैं हमेशा से समझती थी कि व्यापार कैसे काम करता है, और मेरी पहली शर्त यह है कि मेरा काम सिर्फ सलाह तक सीमित नहीं होगा। मैं उन सभी मीटिंग्स में शामिल होंगी जहां आप मुझे जरूरी समझेंगे। शिवांश हल्की हंसी, आवाज में संदेह, क्या आप मेरी कंपनी की अंदरूनी बातों को अपने परिवार तक पहुंचाना चाहती हैं? आहाना सीधे उसकी आंखों में देखते हुए, ये आप पर निर्भर करता है कि आप मुझ पर कितना भरोसा करते हैं, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मुझे एक निजी केबिन और मेरा अपना काम करने का समय मिलेगा ताकि मैं अपनी कला पर भी ध्यान दे सकूं। शिवांश गुस्से में, आवाज में झुंझलाहट, ये कोई आर्ट गैलरी नहीं है मिस अरोड़ा, ये एक कॉर्पोरेट ऑफिस है। आहाना शांत लेकिन दृढ़, और मैं आहाना अरोड़ा हूं। अगर आप मेरा दिमाग चाहते हैं तो आपको मेरे नियमों का सम्मान करना होगा, अन्यथा ये डील अभी भी खत्म हो सकती है। शिवांश गुस्से में उसे देखता है। उसे एहसास होता है कि उसने आहाना को जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा कम आंका है। ये दिमागी खेल अभी और जटिल होने वाला है। एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा जाता है।